नीट 2025 के एग्जाम में रहते हैं 2 दिन। और इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक पर्पस है कि तुम लोगों ने जितनी भी पढ़ाई की है, क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ाई की है, चाहे 1 महीना की हो, 3 महीने की हो, 6 महीने की हो, तुम लोगों ने पढ़ाई की है। तो जो तुमने पढ़ाई की है वो तुम्हें मार्क्स के फॉर्मेट में दिख सके, दैट इज द ओनली पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी है जिसमें तुम्हें ये पता लगेगा कि लास्ट के 2 दिनों में तुम्हें कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और ये एक मोटिवेशनल वीडियो भी है ताकि तुम लोग एक करेक्ट माइंडसेट में आ पाओ। एक सही माइंडसेट के साथ तुम लोग 4 मई को एग्जामिनेशन हॉल में बैठ पाओ, जिसमें तुम्हारे क्वेश्चंस इसीलिए ना गलत हो क्योंकि तुम्हें एंग्जाइटी हो गई थी, या इसीलिए ना गलत हो क्योंकि तुम्हें कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा था, या फिर मैं नहीं चाहती कि जब तुम लोग एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकलो ना, तो तुम्हारे अंदर ये फीलिंग ऑफ अनफेयरनेस हो कि भाई दिस इज सो अनफेयर। मतलब मैं तो इतना परफॉर्म कर सकती थी ना, मैंने इतना क्यों परफॉर्म किया। बस उस चीज को रिड्यूस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए या वैनिश करने के लिए जो भी तुम्हारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है, दैट इज द इंटेंशन ऑफ दिस वीडियो। तुम्हारा ज़्यादा टाइम मैं लेना नहीं चाहूँगी, 10 मिनट में बात खत्म करते हैं। इनकेस कोई बच्चा मुझे नहीं जानता है, माय नेम इज तमन्ना चौधरी, आई एम अ फिजिक्स एक्सपर्ट फॉर नीट यूजी। स्वागत है आप सबका नीट अड्डा 247 के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो सिंगल स्टॉप सोल्यूशन है सारी की सारी नीट प्रॉब्लम्स का। तो पहले डूज और डोंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर बातों पे चलेंगे, क्योंकि एक बार जब हम लोग बातों पे आ गए तो फिर तुम्हें पता ही है, मैं फिर खो जाती हूँ। मैं तो फिर ऐसे सोचूंगी कि बच्चा यहाँ पर बैठा है और बिल्कुल मैं ऐसे आंखों में आंखें डाल के जो कुछ भी उसको बोलना चाहती हूँ वो बोल दूँ, है ना। तो पहले काम की बातें कर लेते हैं। तो डूज एंड डोंट्स में देखो बच्चों, सबसे पहले तो ऑब्वियसली बात है, 2 दिन रहते हैं, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हर बच्चा लगाएगा। आज भी लगाओ, कल भी लगाओ, आज 2 लगा लो, कल 2 लगा लो, आज 1 लगा लो, कल 1 लगा लो, आज 3 लगा लो, कल 3 लगा लो, डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन, है ना। तो मॉक टेस्ट दो, और जब तुम लोग मॉक टेस्ट की एनालिसिस करो तो अगेन तुम लोगों को 2 रीजंस दिखेंगे। इनफैक्ट तुम्हें 3 रीजंस दिखेंगे कि तुम्हारे क्वेश्चंस क्यों गलत हो रहे हैं। या तो तुम्हारा क्वेश्चन इसीलिए गलत हो रहा है क्योंकि तुमने वो टॉपिक ही नहीं पढ़ा, या फिर तुमने अगर वो टॉपिक पढ़ा ना तो बिल्कुल ऊपर ऊपर से पढ़ा, अब तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। अब उस टॉपिक के आगे हाथ जोड़ दो, उससे माफी मांग लो, पैर पड़ लो कि हम आपको पूरे साल में अच्छे से नहीं पढ़ पाए, लेकिन अब भी हम आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते क्योंकि दिस इज द राइट थिंग टू डू। सो दिस इज अ डोंट टच एनीथिंग। Don't try to understand any concept, don't try to understand any topic that you have not tried to understand in the past when you had 1 year of preparation or 6 months of your preparation. This is the biggest don't. Okay, तो अगर कोई भी क्वेश्चन गलत जा रहा है ऐसे टॉपिक्स की वजह से, हाथ जोड़ लो, आगे बढ़ो। फिर मान लो अगर तुम्हारे क्वेश्चन इसीलिए गलत हो गया क्योंकि तुम कुछ भूल गए थे, चाहे वो एग्जाम्पल हो सकता है, या फिर वो कोई फॉर्मूला हो सकता है, या फिर वो कोई टर्म हो सकता है, तुम्हें इनको उठाना है। ठीक है, तुम्हें इनको उठाना है। मैं चाहती हूँ लास्ट के 2 दिनों में ना तुम ऐसी चीजों के ऊपर फोकस करो जो रट्टा मारने वाली है। ऐसी चीजों पे मत फोकस करो जो समझने वाली है, क्योंकि समझने वाला जो टाइम है वो बिल्कुल जा चुका है। तो ये जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो तुम गलत करोगे, जहां पर तुम्हारी मेमोरी तुम्हें धोखा दे रही है, तुम्हें सिर्फ इसके ऊपर काम करना है। जैसे मान लो कोई बच्चा भी 1 घंटा बैठेगा, उसने सोचा कि भाई 1 घंटे में फिजिक्स के इस चैप्टर में बड़े सारे फॉर्मूलाज हैं, मैं सिर्फ लिख लिख के इन फॉर्मूलाज को याद करने की कोशिश करूंगा, दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू। कि बच्चा आधे घंटे बैठ रहा है, उसने सोचा कि भाई यहाँ पर बायो के इस पर्टिकुलर चैप्टर में तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लिख लिख के याद करने की कोशिश कर रहा है। लास्ट 2 डेज में फोकस करो तुम्हारी मेमोरी के ऊपर, समझने के ऊपर। अब जो समझने वाला टाइम था वो सारा समझने वाला टाइम जा चुका है। ठीक है। और जो तीसरे तरीके का क्वेश्चन जो तुम्हारा गलत होगा वो उस टॉपिक में से होगा जो टॉपिक तुम्हें बिल्कुल अच्छे से आता था, जो टॉपिक तुम्हें याद भी था, लेकिन वो जो क्वेश्चन है ना वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, मतलब मेमोरी से थोड़ा सा ऊपर, है ना। मेमोरी और समझने वाला दोनों सेगमेंट्स होते थे इसके अंदर, लेकिन ये तुमने गलत कर दिया। तो अब तुम उस टॉपिक के ऊपर क्या करोगे, थोड़ा सा अपने डिटेल नोट से पढ़ोगे, थोड़ा सा ब्रश अप करोगे। तुम देखोगे कि ओके ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना था, एक बार उसको सॉल्व कर दोगे एंड दैट इज इट। उसी टॉपिक के ऊपर अब तुम्हें 3-4 क्वेश्चंस करने वाला जो टाइम है वो बिल्कुल जा चुका है। एक तो तुम लोगों को ये करना है। दूसरी चीज, जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं तो पता नहीं कितनी बार एनालिसिस करके तुम लोगों को फिजिक्स के टॉपिक्स वगैरह बता चुकी हूँ, लेकिन जो नीट के लिए बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगेन उसमें से छांटो।
जो जो चीजें याद रखने वाली है ना, या फिर जो चीजें तुम समझ चुके हो कि हाँ भाई इसके अंदर एक टॉपिक है, ये मुझे बिल्कुल समझ आ चुका है, मुझे पता है कंसेप्ट वगैरह क्या है, लेकिन मुझे अप्लाई नहीं करना आता, अब कुछ नहीं कर सकते उस चीज का। तुम फोकस करो कि अगर इसके ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है या फिर रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो वो तुम्हारा गलत ना जाए। क्योंकि अगर तुम लोगों ने कभी भी पीवाईक्यू एनालिसिस किया ना बच्चों, तो अगर 45 क्वेश्चंस आएंगे फिजिक्स में से ज्यादा, अगर मान लो नीट 2016 या 2015 जैसा भी क्वेश्चन पेपर आ जाता है, अभी फिजिक्स के टर्म्स में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो अगर उतना डिफिकल्ट भी क्वेश्चन पेपर आ जाता है तो 45 क्वेश्चंस में से 3 वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, 5-6 डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे, और सारे इजी और मीडियम क्वेश्चंस हैं। और इजी और मीडियम क्वेश्चंस का मतलब या तो डायरेक्ट क्वेश्चंस या फिर रेशियो बेस्ड क्वेश्चंस। तो अगर इसका मतलब अगर जैसे 2016 में क्वेश्चन पेपर आया था वैसा क्वेश्चन पेपर अब भी अगर तुम्हारा फिजिक्स का आ जाता है, और तुम्हें सिर्फ फॉर्मूलाज पता है, तुम्हें बेसिक बेसिक कंसेप्ट पता है, तो भी तुम लोग 45 में से 35 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और 35 क्वेश्चंस का मतलब 140 मार्क्स। 140 मार्क्स में ना तुम इतने खुश हो जाओगे अपना समझ रहे हो, 140 इन फिजिक्स इज अ ड्रीम स्कोर फॉर मेनी स्टूडेंट्स हु हैव नॉट गिवन 1 ईयर टू देयर नीट प्रिपरेशन। सो 140 इज अ गुड स्कोर। इवन अगर मान लो तुम्हारे अब 400 मार्क्स आ रहे हैं, अगर तुम फिजिक्स में भी अगर 120 ले आते हो ना तो वो तुम्हारा ड्रीम स्कोर है, तो तुम उसके ऊपर फोकस करो। और जो बच्चे ऑलरेडी 650 वगैरह लेके आ रहे हैं तुम्हारे लिए बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी है, बस जिन मार्क्स का एग्जाम्पल लेके मैं समझा रही हूँ वो मार्क्स के एग्जाम्पल चेंज हो जाते हैं। बट ये मत समझना जस्ट बिकॉज तुम्हारे 650 आ रहे हैं तो अब तुम लोगों को तुम्हारे लिए कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, नहीं। इस टाइम पे कुछ नहीं समझना है, इस टाइम पे सिर्फ रटना है, इस टाइम पे सिर्फ अपनी मेमोरी का ब्रशअप करना है, इस टाइम पे साल में जितनी भी चीजें पढ़ी हैं जो याद करने वाली हैं उनको अपने दिमाग में डालना है, बार 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 लिख के, बार बार बोल के, जिस भी तरीके से तुम लोग याद करते हो, जो भी तुम्हारी स्ट्रैटेजी होती है, दैट्स इट, दैट इज ऑल दैट यू हैव टू डू। और ना मुझे मुझे ना एक प्रॉमिस करना प्लीज कमेंट सेक्शन में। मैंने देखा है काफी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कि पिछली बार जो एग्जाम था 5 मई को था आई बिलीव, तो 4 मई को रात को है, रात के 2-3 बजे हुए, सॉरी 5 मई को रात के 2-3 बजे हुए, एग्जाम है सुबह, है ना, उनको सुबह निकलना है एग्जामिनेशन सेंटर तक जाने के लिए। ये बच्चा 2-3 बजे तक जाग रहा है, टेक्स्ट करे कि दी बहुत ही ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है, एक्चुअली ये वाला टॉपिक मुझे अच्छे से नहीं आता, दी मैं तो अब भी पढ़ाई कर रही हूँ, ये करूँ, प्लीज ये मत करना। देखो, अगर तुम्हारे अंदर इतनी डेस्परेशन है, अगर तुम्हारे अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल भी नहीं है कि तुम सही और गलत के बीच में डिफरेंशिएट कर पाओ इन द टर्म्स ऑफ एक रात पहले नीट के एग्जाम के तुम्हें क्या करना चाहिए, तो मैं तुम्हें सीधा सीधा बोल रही हूँ, यू डू नॉट डिजर्व टू बी अ डॉक्टर। डॉक्टर शांत लोग होते हैं। तुम लोग जब वहां पर डॉक्टर, जब एमबीबीएस की अपनी डिग्री करोगे और फिर आगे तुम लोग इंटर्नशिप भी करोगे, मान लो आगे तुम सर्जन भी अगर बन जाते हो, तो उसमें बहुत पेशेंस का काम चाहिए होता है, नर्वस सिस्टम तुम्हारा रेगुलेटेड होना चाहिए। ऐसे नहीं अभी दिमाग में आ गया और अभी वो चीज कर दें, कोई नहीं सोचा कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस भाड़ में जाए, हमारा दिल है अभी ये करने का तो अभी हम ये करेंगे। तो मैं तुम्हें बता दूं, ये डिस्पिरेशन भी तुम्हारे अंदर इसलिए है क्योंकि पूरे साल में भी तुम इसी आइडियोलॉजी से चले हो कि मेरा दिल नहीं है अभी पढ़ने का, मैं नहीं पढ़ूंगी, मेरा दिल है अभी फोन चलाने का, मैं फोन चलाऊंगी, मेरा दिल है अभी ये मूवी देखने का, तो मैं वो मूवी देखूंगी। तो या दिल से चल लो या दिमाग से चल लो, लेकिन दिल से चल के अगर तुम्हें लगता है तुम नीट क्रैक कर सकते हो या फिर एक डॉक्टर बन सकते हो, तुम नहीं बन सकते। तो अगर 4 मई को तुम्हारा एग्जाम है, अगर 4 मई को सुबह उठ के तुम अच्छी कुछ डाइट लेना, फिर बाद में एग्जामिनेशन सेंटर जाना, तुम्हें पता है 4 मई को तुम्हें जल्दी उठना है ना, तो 3 मई को बिल्कुल तुम्हारी प्रॉपर नींद कंप्लीट होनी चाहिए, 8 घंटे की तुम्हारी नींद कंप्लीट होनी चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे 9 बजे उठना है, तो 1 बजे सोने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम 1 बजे सोओगे तुम्हारा दिमाग नहीं तुम्हें 1 बजे सोने देगा, तुम 11 बजे ही फोन रख देना, आंख बंद करके बस लेटे रहना, 1 बजे तक आ जाएगी तुम्हें नींद, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा खेलो अपने साथ, एंड प्लीज इंश्योर कि एग्जाम से एक दिन पहले तुम लोग 8 घंटे की अपनी नींद बिल्कुल पूरी कर रहे हो, ठीक है। भरपूर पानी पियो। कल का के दिन में मैं तो बोलूंगी कल का दिन थोड़ा सा ना चिल भी रखना, जैसे कि कल का दिन मैं चाहती हूँ कि जितने भी
नेगेटिव हॉर्मोन्स हैं, जितने भी हॉर्मोन्स का नेगेटिव अफेक्ट हो सकता है तुम्हारे दिमाग के ऊपर, वो थोड़े से कम आए। तो मैं तो बोलूँगी कि कल वॉकिंग करने जाना, ठीक है। कल तुम कोई मूवी देखने जा सकते हो जो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है, तुम 3 इडियट्स की मूवी देख सकते हो। यू हैव मेनी ऑप्शंस, तुम कोई हंसी मजाक की मूवी देख सकते हो, फिर हेरा फेरी देख लो, गोलमाल देख लो, हमारे पास मूवी के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट कल थोड़ा सा ना अनवाइंड करना। तुम ये मत सोचना कि हम लोगों ने पूरे साल पढ़ा है, अब अगर हम लोग लास्ट वाले दिन अपना बेस्ट नहीं देंगे तो हमने अपना बेस्ट नहीं दिया, ऐसे नहीं होता। जो तुमने पढ़ा है ना, वो तुम्हारे दिमाग के बाहर से कहीं नहीं जा रहा। और जो चीज़ें दिमाग के बाहर जा सकती हैं, वो है तुम्हारी मेमोरी वाली चीज़ें, जिनका ऑलरेडी मैं सोल्यूशन इस वीडियो में दे चुकी हूँ। तो कल थोड़ा सा अनवाइंड भी करना, कल थोड़ा सा रिलैक्स भी करना, अपने पेरेंट्स के साथ बैठना, लेकिन एग्जाम के बारे में बात मत करना। अपने बचपन के बारे में बात कर लेना, अपने बचपन के किसी दोस्त को कॉल कर लो, है ना, अपने स्कूल के किसी दोस्त को कॉल कर लो, डिस्कस करो कि स्कूल में कितनी मस्तियाँ करते थे, रिमेंबर द डे जब प्रिंसिपल ने दोनों हम दोनों को ऑफिस में बुलाया था। देर आर मेनी थिंग्स टू डू। बट कल के लिए मैं चाहती हूँ थोड़ा सा अनवाइंड हो जाना, सोने से पहले एग्जाम से थोड़ा सा दूर हो जाना, है ना, ताकि फिर बाद में परसों जब तुम लोग उठो, 4 मई को जब तुम लोग उठो, एक बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ उठो। मैं नहीं चाहती एंजाइटी के साथ उठो, क्योंकि रात को अगर सोचते 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 सो रहे हो ना, तो जब तुम लोग सुबह उठोगे वही सोचोगे। और ये जो हमारे पूरे के पूरे दिन के पहले 5 मिनट होते हैं ना, तुम कभी भी नोटिस कर लेना, यही 5 मिनट तुम्हारा दिन बनाते हैं। इसके ये पॉजिटिव गए हैं तो पूरा दिन अच्छा जाता है, नेगेटिव गए हैं पूरा दिन नेगेटिव जाता है, ये पीसफुल गए हैं तो पूरा दिन पीसफुल जाता है। इसलिए तुम लोगों ने देखा भी होगा, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं सुबह उठते ही राम का नाम लेते हैं, है ना, या फिर माला जपते हैं, या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। दैट हेल्प्स, दैट रियली हेल्प्स। सो इफ आई वुड एडवाइज रियली कि 4 मई को जब तुम लोग उठो ना, पहले के 5 मिनट सिर्फ लंबी लंबी सांसें लो, बैकवर्ड काउंटिंग कर लो, 10,000, फिर 99999999, दैट इज व्हाट आई डू, एंड दैट रियली हेल्प्स। वंस यू डू, यू आर गोइंग टू थैंक मी। और इससे ज्यादा बच्चों मैं तुम लोगों को कुछ बोलना नहीं चाहती। तुमने जितना किया है, मैं नहीं चाहती कि जो जो बच्चे 400 मार्क्स लेके आ रहे हैं उनके 500 आए। मैं नहीं चाहती जो बच्चे 400 मार्क्स लेके आए हैं उनके 300 मार्क्स आए। मैं चाहती हूँ जिस बच्चे के 400 मार्क्स आए हैं, आते हैं, उसके 400 मार्क्स आए। फेयर गेम चाहती हूँ मैं। और मेरे चाहने ना चाहने से भी कुछ नहीं होता, ऐसा ही होता है। तुम्हारा जो है वो कोई लेके जा नहीं सकता, तुम्हारी मेहनत तुमसे कोई लेके जा नहीं सकता। तुम्हें कभी अपने मेहनत से करा हुआ ज्यादा नहीं मिलेगा। तो बट जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो ना, लक के बेसिस पे ऐसा हो सकता है कि मेहनत ज्यादा की हो लेकिन मिल कम जाए। लेकिन जब ऐसा होगा ना, सबके साथ होगा, क्योंकि सबका सेम कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। सो बी पॉजिटिव, ओके, बी हैप्पी, बिकॉज द जर्नी इज अबाउट टू एंड। चाहे तुमने, आई नो तुमने अपने पूरे 1 साल में बड़ी गलतियां की होगी, और तुम आज जब एग्जाम में 2 दिन रहते हैं और रियलिटी हिट की है कि ओके दिस इज द एग्जाम दैट आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर, तो जब ये रियलिटी हिट करती है एकदम से ना, सारी ऐसी चीज़ें क्रम्बल कर जाती हैं कि ओ मुझे ये चीज़ उस दिन करनी चाहिए थी बट मैंने नहीं की, क्रम्बल। उस दिन मुझे ये चीज़ करनी चाहिए थी लेकिन मैंने नहीं की, क्रम्बल। ये सारी चीज़ें होंगी, बट फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। ऐसे ही जजमेंट इम्प्रूव होती है। अब जब तुम्हारी नीट की जर्नी खत्म होगी, नीट 2025 का एग्जाम खत्म होगा, क्या हो जाएगा, या तो तुम्हारा नीट नहीं क्रैक होगा या हो जाएगा। हो जाएगा, वेल एंड गुड। और अगर नहीं भी होगा, यू आर गोइंग टू बी अ बेटर नीट एस्पिरेंट। इफ यू डिसाइड to be a NEET aspirant, again you are going to be a better NEET aspirant. If you decide to do something else, you are going to have a better sense of judgment, and thus you are going to be better at doing whatever you decide to do, in comparison to how you were a NEET aspirant this year. So the journey is about to end. Enjoy this. Enjoy this. जब कोई चीज खत्म होती है तभी किसी नई चीज की शुरुआत हो पाती है। तो वो सोचो, तुम सिर्फ पॉजिटिव सेंस में रहो और अपना बेस्ट दो। मेमोरी ब्रश अप करते रहो बच्चों, और अपने टीचर्स को मत भूलना है ना। कभी 4 मई के बाद वो कौन है एनडी सर, कौन है जी जी मैम, कौन है टीसी मैम, ऐसा मत करना। हमारे साथ टच में रहना, है ना, और अच्छा करना अपनी लाइफ में बच्चों। बाकी मैं तुम लोगों के गुड बाय के लिए अलग वीडियो बनाऊंगी, दैट इज नॉट व्हाट दिस वीडियो वाज अबाउट। सो प्लीज टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। जैसे मैंने बोला है, उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना और अपना बेस्ट दो। बाय बाय।